जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं सूरज आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं रेलवे एक्ट 1989 यानी रेल अधिनियम 1989 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कि रेलवे एक्ट की कौन सी धारा में क्या वर्णित है, जो कि आरपीएफ रूल 70 एंड 70 रूल प्रमोशन एग्जामिनेशन में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति रेल सेवक के कर्तव्यों कार्यों में बाधा डालता है तो वह रेलवे एक्ट की किस धारा में दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति रेल सेवक के कर्तव्यों में या कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसे रेलवे एक्ट की 146 यानी 146 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा और उसे दंड के तौर पर 6 माह का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी में धूम्रपान करना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में धूम्रपान करता है तो उसे रेलवे एक्ट की 167 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा और दंड के तौर पर 100 रुपये जुर्माना देना होगा। अगला प्रश्न, किसी समतल फाटक क्रॉसिंग को तोड़ना या खोलना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध होगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति रेलवे समतल फाटक क्रॉसिंग को तोड़ता है या खोलता है तो उसे रेलवे एक्ट की 160 यानी 160 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा और उसे दंड के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति समतल फाटक क्रॉसिंग को तोड़ता है तो उसे 5 वर्ष और खोलता है तो 3 वर्ष की कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए आरक्षित किसी सवारी डिब्बे या अन्य किसी स्थान में प्रवेश करना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध होगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति महिलाओं की आरक्षित किसी सवारी डिब्बे या अन्य किसी स्थान में प्रवेश करता है तो उसे रेलवे एक्ट की 162 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा और उसे दंड के तौर पर दोस्तों 500 रुपये जुर्माना और उसका पास या टिकट जो भी होगा वो जब्त कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न, रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जानबूझकर चोट पहुंचाना या प्रयास करना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध होगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति रेल में यात्रा कर रहा है और उसे कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर चोट पहुंचा रहा है या चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसे रेलवे एक्ट के तहत धारा 152 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा और उसे दंड के तौर पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी के चलने में बाधा डालना रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत अपराध है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के चलने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसे रेलवे एक्ट की 174 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा और उसे दंड के तौर पर 2000 का जुर्माना या 2 वर्ष के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा उस व्यक्ति को जो कोई भी रेलगाड़ी के चलने में बाधा उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति रेलगाड़ी को इरादापूर्वक तोड़फोड़, ध्वस्त करेगा या करने का प्रयास करेगा तो रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी को इरादापूर्वक तोड़ता फोड़ता है या ऐसा करने का प्रयास करता है तो वह रेलवे एक्ट की 150 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा और उसे दंड के तौर पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा उस व्यक्ति को। अगला प्रश्न, उचित पास या टिकट के बिना कपटपूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना रेलवे एक्ट की किस धारा में दंडनीय अपराध है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करता है तो वह रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत दंडनीय अपराधी होगा और उससे दंड के तौर पर 1000 का जुर्माना या 6 माह की कारावास या दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो कोई भी उचित पास या टिकट के बिना कपटपूर्वक यात्रा करता है या यात्रा करने का प्रयत्न करता है। अगला प्रश्न,
रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना रेलवे एक्ट की किस धारा में अपराध है? दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति रेल टिकट का अवैध व्यापार करता है तो वह व्यक्ति को रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा और दंड के तौर पर उसे 10,000 का जुर्माना या 3 वर्ष का कठोर कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा उस व्यक्ति को जो कोई भी रेल टिकट का अवैध व्यापार करेगा। अगला प्रश्न, यदि कोई रेल सेवक ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में होता है तो वह रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत अपराध होगा? दोस्तों, यदि कोई रेल सेवक ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में होता है तो वह रेलवे एक्ट की धारा 172 के तहत अपराधी माना जाएगा और उसे दंड के तौर पर 500 रुपये जुर्माना या 1 वर्ष का कारावास या दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, कोई भी रेल सेवक हो। अगला प्रश्न, रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड या सार्वजनिक सूचनाओं को नुकसान पहुंचाना रेलवे एक्ट की किस धारा में दंडनीय अपराध होगा? दोस्तों, जगह जगह जो नोटिस बोर्ड रेलवे प्रशासन द्वारा लगाया जाता है, यदि उसको कोई व्यक्ति उस नोटिस बोर्ड को फाड़ता है, उसे सार्वजनिक उसको नुकसान पहुंचाता है तो वह रेलवे एक्ट की धारा 166 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा वह व्यक्ति और उसे दंड के तौर पर 500 रुपये का जुर्माना या 1 माह का कारावास या दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।